विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन किया था। आइए उससे आगे शुरू करते हैं हल करना। 11 से शुरू करेंगे आज, और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है उस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, ध्यान रखना है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। ये पता है ना जी। समचतुर्भुज में 2 खासियत याद रखेंगे। पहला खासियत, समचतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान और प्लस विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये 2 बात याद रखना है, तभी बनेगा ये। तो सबसे पहले समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है और जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्लस विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये 2 चीज याद रखेंगे, हिसाब बनेगा। ये है समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर है। समचतुर्भुज 4 भुजा बराबर। विकर्ण की लंबाई हमको दिया गया है, इसमें AC दिया गया है और BD दिया गया है। AC और BD दिया गया है और यहाँ O पर ही काटा है, तो ये हम अभी ले लेंगे 90 डिग्री। लिख के ले भाई, ऐसे नहीं ले। सबसे पहले चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC बराबर BD से थोड़े छोटा लगो है, तो छोटा लगे 10 सेंटीमीटर। ये सब समझ के लेना है। BD बड़ा लगता है तो BD देंगे 24 सेंटीमीटर। BD कितना लेंगे? 24 सेंटीमीटर BD ले लिया। हमको इसमें निकालना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 8। समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, कोई भी एक निकालेंगे उतने सब होगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 9th क्लास में पढ़ाया इसको। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब दोनों लंब भी होता है। अर्थात सीधा सीधी समझिए इसको, AC परपेंडिकुलर ऑन BD और समद्विभाजित किया तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, यानी OA बराबर OC बराबर होते बुआ हाफ AC बराबर हाफ AC, मतलब AC कितना है? 10 ने बुआ, 10 है 5 दूनी, यानी दोनों होगा 5 सेंटीमीटर। OA OC 5-5 सेंटीमीटर। A को 5 हमेशा दिख देंगे, 5 सेंटीमीटर OA। तथा यहाँ लेंगे OB बराबर OD, OB बराबर OD बराबर हाफ B बराबर, यहाँ से ही हो जाएगा हाफ गुने BD है 24, 12 दूनी, तो ये आ गया 12-12 सेंटीमीटर। मतलब OB और OD कितना कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। से 5 लिया, इसको ले लेंगे 12। अब चलना है त्रिभुज AOB में। पाइथागोरस लगेगा इसमें। AOB समकोण पर समद्विभाजित किया है, AC लंब है BD पर, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री। कितना डिग्री? कोण AOB बराबर 90 डिग्री, चूंकि AC लंब है BD पर। अगर 90 डिग्री है ये, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय बराबर OA यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, ये है 12, तो 12 का स्क्वायर 25 प्लस बराबर है 44 से बराबर 169। यहाँ से हमको AB मिला जी 169 के वर्गमूल कितना जी, तो 13 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई अंतर। चारों भुजा की लंबाई कितना होगा? कुछ नहीं हिसाब में, लेकिन हिसाब काफी महत्वपूर्ण है। जब कभी समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालना हो तो समचतुर्भुज पता रखना है।
समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती है और विकर्ण परस्पर लंबवत या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ हम इसका यूज किया है, बगैर इसके नहीं बनेगा ये। देखिए 12 नंबर प्रश्न को पहले पढ़ के समझिए। कहता है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है पहले, उसके बाद कहता है इसका कोण C समकोण है, मतलब C को समकोण बनाना है प्लस समद्विबाहु त्रिभुज चाहिए। तो चलिए ये C लिखा है तो यहाँ A लिख लो, यहाँ B लिख लो, इसको मिला दिया। अगर C समकोण है इसका मतलब फिक्स हो गया, ये कर्ण है ना जी। हाँ तो कर्ण कोनो भुजा के बराबर नहीं होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, एक मतलब ये दोनों बराबर दे रहे हैं। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में, कहता है AC बराबर BC समद्विबाहु त्रिभुज और कोण C बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। साबित करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। कुछ नहीं हिसाब में तो कुछ नहीं, इनका हिसाब तो अगले क्लास में एक हम बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लाना है, यूज करना है इसका, यानी समकोण त्रिभुज का। तो चलेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 90 डिग्री, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो समकोण के सामने की भुजा का वर्ग यानी AB स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, होगा ना हुआ। लेकिन AB स्क्वायर तो चाहिए, यहाँ चाहिए 2AC स्क्वायर, तो है ये AC स्क्वायर एक है और BC बराबर AC दिया हुआ है, नहीं दे रहे तो करना क्या है, रख देना और क्या। या इधर रखेंगे AB स्क्वायर बराबर इधर एक AC स्क्वायर है और प्लस BC बराबर है AC दिया हुआ, तो BC के जगह पर क्या रखेंगे AC और उसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर दो गो है, ये हो गया 2AC स्क्वायर, बस हो तो गया। और करना क्या है, इसको एक नंबर लिख के यहाँ एक से लिख दो, और क्या करें। देखिए 13 नंबर मिला जुला के 13, 14, 15 और आगे हिसाब आएंगे, सब एक ही टाइप का हिसाब है। सबसे पहले ही समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा इसमें AB और AC बराबर कहता है 13-13 सेंटीमीटर है, और कहता है A से BC पर लंब डाला गया है 5 सेंटीमीटर लंबा। BC हमको बताना है, ये BC बताना है, बताएंगे BC। सबसे पहले दिया है इसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर और कहता है AD लंब है BC पर, निकालना है हमको। और BC बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर चाहिए इसमें, AD बराबर दे रहे हैं, लंब की लंबाई दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर और BC इसमें हमको बताना है। अब सबसे पहले यहाँ AB बराबर AC दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है BC पर, इसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले कि दोनों त्रिभुज को हम सर्वांकम करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है ये दोनों त्रिभुज सर्वांकम, जब कभी शीर्ष A से BC पर लंब डालेंगे सम्मुख भुजा समद्विभाजित हो जाती है। इस बात को प्रमाणित किया है 9th क्लास में, यहाँ भी हम करके दिखाते हैं, करना पड़ेगा इसमें। ये लिखने का मतलब पहले इसको सर्वांकन करना होगा। तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC इसीलिए लिखा भी है, ये दिया है। और AD कहता है लंब है BC पर, तो ये कोण 90 डिग्री, यानी कोण ADB बराबर 90 डिग्री, तो बराबर इधर कोण ADC भी कितना डिग्री 90 डिग्री। वजह है इसमें AD लंब कहता है BC पर, AD लंब हो गया BC पर, और AD उभयनिष्ठ भुजा है। AD क्या है, हाँ AD दोनों त्रिभुज में है भाई, AD इसमें भी है और इसमें भी है। कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो कार्यक्रम करना है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको हम सर्वांकन कर रहे हैं ताकि इस BD को DC के बराबर दिखा सकें। तो यहाँ हो गया राइट एंगल कर्ण और भुजा, RHS लगाएंगे, RHS सर्वांकमता से त्रिभुज ADB सर्वांकम होंगे त्रिभुज ADC के, और सर्वांकम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, तो BD बराबर DC। इसको नंबर 1 लिखा, CP है, क्या है 9th क्लास में पढ़ाया, सर्वांकम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अब चाहिए हमको BC, क्या चाहिए
BC चाहिए तो पहले BD तो निकालेंगे, इससे जितना BD होगा उतने DC होगा, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा BC। तो चलेंगे अब त्रिभुज ADB या ADC जिसमें मर्जी चल सकते हैं, जिसमें मर्जी होगा चल सकते हैं। AD लंब है BC पर, इसलिए कोण ADB बराबर 90 डिग्री। तो मर्जी रहे क्रम चले के चल सकते हैं, कोई हर जाने DC आएगा उतने रहेगा ये BD। तो पाइथागोरस लगाएंगे। ADB अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हो गया कर्म, यानी AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमको यहाँ AB दिया हुआ है कितना, 13 का स्क्वायर और बराबर AD 5 का स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। यहाँ से BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, बराबर कितना बचेगा 144। इसलिए BD बराबर इसका रूट ले लेना है, क्योंकि BD भुजा है, निगेटिव वाला नहीं लेंगे, 12 सेंटीमीटर आ गया जी, इतने होगा DC, यही होगा। इसलिए BC बराबर कर लेंगे BD प्लस DC, BD प्लस DC बराबर 12 प्लस 12 बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। बस तो आंसर है, करने का है। चलिए करिए। चलिए सबसे पहले 15 नंबर देखेंगे, सेम हिसाब है, सेम हूबहू हिसाब है, बस 13 के जगह पर 2a है, 2a इकाई और इधर भी है 2a इकाई और इसमें BC दिया हुआ है, a इकाई दिया हुआ है BC, और इसमें AD लंब BC पर कहता है, ऊंचाई पूछता है, ऊंचाई लंब ही होगा, ऊंचाई क्या होगा लंब ही, इसका ध्यान रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई लेंगे वो BC पर लंब ही होगा A से, ये ध्यान रखना है। तो इसमें AD पूछा गया है, AD पूछा गया है और BC बराबर है A। कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर जब सर्वांशम हुआ तो लाया हम BD बराबर DC, लाया जी। अच्छा BD बराबर DC के मतलब की बोले, ये BD जितना है उतने DC है, तो अगर BD बराबर DC होना है इसका मतलब ये BC का आधा होगा, BC का आधा होगा तभी बराबर होगा जी। एक मतलब BC के आधा होते और BC दे रहे कितना A, तो इसको लिख लिया नंबर A। अब चलेंगे इस त्रिभुज में, यहाँ तक सेम कार्यक्रम तो हो लेंगे, बस यहाँ मान रखिए AD आ जाएगा। यहाँ AB बराबर 2A है, कितना है तो 2A स्क्वायर बराबर AD चाहिए हमको, तो AD स्क्वायर रखेंगे और BD कितना है हाफ A, यानी A/2 का स्क्वायर। चलिए A वाला एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 2 दूनी कितना और बराबर इधर कितना AD स्क्वायर, ये होगा। चलिए यहाँ से LCM लेंगे 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और बराबर इधर AD स्क्वायर। यहाँ से 16 में 16A स्क्वायर में एक A स्क्वायर गया, कितना बचेगा 15A स्क्वायर बटे कितना बराबर AD स्क्वायर। तो यहाँ से AD बराबर क्या होगा जी, AD बराबर हो जाएगा √15 का तो वर्गमूल होगा नहीं, √15 रहेगा जी, और A स्क्वायर का ये हो जाएगा 4 के वर्गमूल कितना, तो यही इकाई में आएगा, यही आंसर है √15 A/2 इकाई, बस यही है और क्या, सेम हिसाब है। चलिए 2A था 2A इकाई, इसको नहीं बदल सका हम। देखिए 14 नंबर में सेम सवाल है, केवल त्रिभुज समबाहु है, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं होगा जी, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर है इसका, और AD कहता है लंब है BC पर, साबित करना है AD स्क्वायर बराबर, यहाँ भी वही चीज आया था, AD ही निकाला था, यहाँ लाना है AD स्क्वायर बराबर 3BD स्क्वायर। वैसे ही ये दोनों त्रिभुज को सर्वांकन करेंगे, BD बराबर DC बराबर हाफ BC होगा, तो यहाँ से BC बराबर लिख लेंगे BD के टर्म में, BD बराबर BD के टर्म में लिखेंगे तो 2BD हो जाएगा, नहीं होगा 2BD। अब ध्यान रखना है BC बराबर 2BD और BC बराबर है AB बराबर क्या, हाँ तो AB बराबर AC भी लिख सकते हैं इसको, यानी AB बराबर AC बराबर BC बराबर कितना 2BD, ये ध्यान रखना है, एक से लिखो इसको, एक से। बाकी यहाँ तो कार्यक्रम सेम है, रखिए AB के जगह पर रखना है 2BD, कितना रखेंगे क्योंकि AD चाहिए और BD चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, यही तो चाहिए, तो AB के जगह पर हम BD रखेंगे, कितना BD 2BD का स्क्वायर बराबर इधर AD स्क्वायर और प्लस इधर BD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर रखेंगे उधर और इसको इधर ले आएंगे, तो 4BD स्क्वायर में 1BD स्क्वायर कम जाएगा, नहीं कमेगा,
इधर आके घट गया, 2 दूनी 4 बी डी स्क्वायर में बी डी स्क्वायर, 4 में 1 गया, कितना बचेगा 3 बी डी स्क्वायर। बस ये हिसाब है और क्या, कुछ है थोड़े ही। सेम हिसाब है 16 नंबर। समबाहु त्रिभुज है, अंतर है इसमें, ये दिया हुआ है 2a, ये भी दिया हुआ है 2a, और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर, यानी BC भी कितना होगा 2a। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज है ये, AB बराबर AC बराबर BC बराबर कितना है 2a। AD कहता है लंब है BC पर, हमको यहाँ ADA बताना है, ऊंचाई निकालना है, दोनों 16 17 दोनों में ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ 2a है और 17 में खाली 12 है इसके जगह पर, यही हिसाब है। तो ये काम तो यहाँ तक चलेंगे। और BC यहाँ समझेगा, हाफ BC बराबर, हाफ मतलब BC कितना है 2a है ना जी, तो 2 2 कटेगा, बराबर कितना बचेगा ये a, नंबर हो गया a, यानी BD बराबर DC बराबर a, यानी दोनों a है, इसका आधा तो a होगा। बस यहाँ समकोण त्रिभुज में चलेंगे, पाइथागोरस लगाया, और यहाँ पर AB के जगह पर AB 2a दिया हुआ है, कितना a, तो 2a का स्क्वायर, AD स्क्वायर हमको चाहिए, और BD लाया है हम a, कितना लाया है, तो ये हो गया a का स्क्वायर। बस इसको हल करो, आ जाएगा AD, और क्या, यहाँ से ही हो जाएगा AD स्क्वायर, और इधर 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, इसलिए AD बराबर रूट लेंगे तो √3 रह जाएगा, और a निकल जाएगा इसे, तो √3a इकाई, ये ऊंचाई है और क्या। चलिए देखिए 17 नंबर, सेम कहता है समबाहु त्रिभुज है, बस 2a के जगह पर 12 है, कितना है, बस यही तो अंतर है, करना क्या है, जैसा 2 है उधर कितना है 12। त्रिभुज समबाहु है ये, ऊंचाई इसमें भी निकालना है, ये भी 12 है, यहाँ 12 लिख लेंगे, तो यहाँ आएंगे तो यहाँ 12 देंगे, तो 12 के आधा कितना हो जाएगा 6, ये आ गया 6, यानी ये BD और DC हो गया 6। यहाँ से आएंगे पाइथागोरस पर भी लगाया, ये आएगा यहाँ 12 के स्क्वायर, और यहाँ कितना 6 के स्क्वायर बराबर है 44 से, ये हो जाएगा 144 माइनस 6 36, उधर आके घटेगा ही 36, बचेगा ये 108, रूट लेंगे तो 36 दिया 108, यानी 6√3 सेंटीमीटर। बस ये तो ही था, और कहाँ कुछ, बस तो ध्यान रखो कंसेप्ट, रोज तो एक ही बात कहते हैं, कंसेप्ट पकड़ना है, इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में।